हेलो एवरीवन, सरल क्लासेस रेणी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे आज हमारा। देखिए, आवेशन। आज बात करेंगे हम आवेशन की। क्या होता है आवेशन? आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। कोई वस्तु है हमारे पास, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु में आवेश उत्पन्न करना है हमें। ये इस उदासीन वस्तु में धन या ऋण प्रकार का आवेश उत्पन्न करना है, यही क्या कहलाएगा? आवेशन। यानी किसी वस्तु में, यहां पर लिखेंगे हम, किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने को ही क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम आवेशन की विधियां, यानी वस्तुओं को किस किस प्रकार विधि से आवेशित किया जा सकता है। आवेशन की विधियां, वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। हमारी बुक में 3 प्रकार की आवेशन विधियां दे रखी हैं। फर्स्ट आवेशन विधि है घर्षण, सेकंड आवेशन विधि है चालन और थर्ड आवेशन विधि है प्रेरण। हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम घर्षण की, कि घर्षण के द्वारा वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। घर्षण आपने 11वीं क्लास में खूब पढ़ा है कि घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण होगा कब? जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो वस्तुएं आवेशित भी हो जाती हैं। जैसे मैंने कोई दो वस्तुएं ली और उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हो गया? घर्षण। और इस घर्षण के कारण वस्तुएं, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। अब किस प्रकार से आवेशित होती हैं? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को रगड़ा, दोनों हाथों को रगड़ा, तो जैसे इस हाथ से इलेक्ट्रॉन निकले और इस हाथ में प्रवेश कर गए, तो इस हाथ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो बताओ ये वस्तु कैसी होगी? धनावेशित या ऋणावेशित? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु धनावेशित होती है या ऋणावेशित? धनावेशित होती है। तो यानी ये वस्तु तो धनावेशित हो गई। अब ये वाली वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। इस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उन इलेक्ट्रॉनों को ये वस्तु ग्रहण कर लेगी, यानी ये वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। यानी घर्षण के द्वारा एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित होती है। अब जितना धन आवेश इस वस्तु पर होगा उतना ही ऋणावेश इस वस्तु पर होगा। तो यहां देखिए, घर्षण में हम पॉइंट लिखेंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु धनावेशित व दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित, तथा जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो यहां देखिए मैंने क्या किया, फ्रैंकलिन के प्रयोगों को वापस से दोहराते हैं। यहां पर हम, फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, यानी क्या किया? घर्षण किया, और इस कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। बात को समझना, एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, यानी घर्षण विधि की, और कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब जब घर्षण हुआ होगा तो कांच की छड़ में कोई ना कोई सा आवेश जरूर आया होगा ना भाई, घर्षण से आवेश उत्पन्न हो गई, तो कांच की छड़ में आवेश आ गया। अब क्या किया हमने? एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको किसी दूसरे रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद, घर्षण करने के बाद उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया हमने इस प्रकार से। अब देखिए, इन दोनों कांच की छड़ों को पास पास जब लाते हैं हम, दोनों को पास पास जब रखते हैं, तो दोनों कांच की छड़ें प्रतिकर्षित होती हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। दूर क्यों भागने लगती हैं? विद्युतदर्शी से हमने इनमें पता किया कि कांच की छड़ों में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, तो घर्षण के कारण कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न हो गया था। दोनों कांच की छड़ों में जब धनावेश आएगा
तो आप देखते हो कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों कांच की छड़ें क्या होंगी, दूर दूर भागने लग जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना, ये जो कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न हुए, ये फ्रैंकलिन को पता नहीं था कि इन पर धनावेश है। नहीं, ये बाद में जब विद्युतदर्शी की खोज हुई तब पता लगा कि इन कांच की छड़ों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। साधारणतः आप देखते हो दैनिक जीवन में कई उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपके सूखे बाल है, सूखे बालों में जब आप कंघी करते हो और कंघी करने के बाद कंघे को आपके बालों के ऊपर ले जाते हो तो बाल इधर उधर घूमते हैं। वो कारण क्या होता है, घर्षण के कारण कंघी में और बालों में क्या हो जाता है, आवेशन हो जाता है। आवेशन के कारण बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, जिससे ये एक दूसरे के दूर भागते हैं। आपने बचपन में एक प्रयोग और किया होगा, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ जाते थे और पीछे से कपड़े से मारा जाता था, थोड़ी देर बाद में जब आपके नेल्स को टच किया जाता था तो एक करंट सा महसूस होता था। आपको खूब किया होगा आपने ये बचपन में। ये भी क्या है भाई, इसमें क्या होता है, जब प्लास्टिक की कुर्सी और कपड़े के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आप में आवेशन हो जाता है, आप आवेशित हो जाते हो, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को क्या महसूस होता है, एक हल्का करंट का झटका महसूस होता है, क्योंकि आवेश आपके इकट्ठे हो गए थे। जो आवेश के कारण ही हमें क्या मिला, हल्का सा झटका महसूस हुआ। तो ये है बात घर्षण की। इसमें कई उदाहरण है, जैसे हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ कैसी होगी, धनावेशित, इधर लिखेंगे हम धनावेशित और इधर लिखेंगे ऋणावेशित वस्तुएं। जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित होती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। हमने देखा था एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल। जब एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ कैसी होती है, ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल कैसी होती है, धनावेशित। तो ये हमने जो फ्रैंकलिन के प्रयोगों में देखा था कि जब दो कांच की छड़ों को आपस में रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। क्यों, क्योंकि दोनों छड़ों में धनावेश है और धन आवेश धनावेश यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दो एबोनाइट की छड़ों को आपस में बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो दोनों एबोनाइट की छड़ भी क्या होती है, प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों एबोनाइट की छड़ों पर ऋणावेश है और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तथा एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ एक दूसरे के पास पास आती है। क्यों, क्योंकि कांच की छड़ धनावेशित है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए वहां ये दोनों एक दूसरे के पास पास आने लगी थी। तो घर्षण का सीधा सा मतलब था दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न करना। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, बहुत ही अच्छी बात है, घर्षण के द्वारा किस प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, धनावेश या ऋणावेश, और उत्पन्न किए गए आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो देखो, हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा तो आवेश तो दोनों ही प्रकृति के उत्पन्न हुए, कांच की छड़ में धनावेश और रेशम में ऋणावेश, यानी घर्षण के द्वारा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न किए जाते हैं, यानी धन और ऋण दोनों प्रकृतियों के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे तथा इनकी मात्रा समान होगी। जितनी, जैसे धनावेश की मात्रा है +2 कूलाम, +2 कूलाम है, तो ऋणावेश की भी मात्रा कितनी होगी, -2 कूलाम होगी। यानी धन और ऋण आवेश की जो मात्रा है वो समान होती है, बराबर। क्यों होती है समान, जितने इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलेंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु ग्रहण करेगी। जैसे इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतने ही इलेक्ट्रॉन ये वस्तु ग्रहण करेगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये ऋणावेशित हो जाएगी। तो समान प्रकृति के क्या होंगे, इसमें जो आवेशन की मात्रा है वो समान होगी, जितना इस पर धन होगा उतना ही इस पे ऋण होगा। अब हम आवेशन की दूसरी विधि का अध्ययन करते हैं,
चालन विधि। अब हम आवेशन की दूसरी विधि की बात करते हैं, चालन। चालन में क्या होगा, हम दो कोई आवेशित वस्तु लेंगे, उन दोनों आवेशित वस्तुओं को आपस में जोड़ देंगे। जैसे एक आवेशित वस्तु ये है, दूसरी आवेशित वस्तु ये है। जैसे इस आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो QA है, और इस आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो है QB आवेश है। दोनों की त्रिज्याएं जैसे समान है, इसकी भी त्रिज्या R है और इसकी भी त्रिज्या R है। अब इन दोनों आवेशित जो वस्तुएं हैं, इन दोनों आवेशित वस्तुओं को आपस में किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया, तो ये विधि, इसमें क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का स्थानांतरण होने लगेगा। और ये स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाएगा, और इस विभव को क्या कहते हैं हम, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और इस उभयनिष्ठ विभव तक इनमें आवेशों का स्थानांतरण होगा। देखिए आवेशों का स्थानांतरण कैसे होगा, हम बात करते हैं सबसे पहले चालक तार से जोड़ने से पहले निकाय का कुल आवेश यानी Q नेट। कुल आवेश कैसे निकालेंगे, आपने देखा है, हमने आवेशों की योज्यता में पढ़ा है। निकाय का कुल आवेश कैसे निकालते हैं, निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो देखो ये दोनों का जो निकाय है, इनका कुल आवेश निकालना है, QA प्लस QB। अब देखो चालक तार से जोड़ने के बाद, चालक तार से जोड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश, जैसे Q नेट डैश। अब चालक तार से जोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों में जो आवेश उत्पन्न होंगे वो समान होंगे, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं R है। आवेश हमेशा ये ध्यान रखना, गोलीय चालक में जो है वो आवेश हमेशा त्रिज्या के अनुपात में बढ़ता है, त्रिज्या के अनुपात में। दोनों की त्रिज्याएं समान है तो दोनों पर अंतिम आवेश भी समान होगा। मान लिया दोनों पर जो अंतिम आवेश है, माना वो अंतिम आवेश Q है, तो देखो इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q, तो निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। अब यहां लगाएंगे हम आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम से क्या होगा, चालक तार से जोड़ने से पहले निकाय का कुल आवेश और चालक तार से जोड़ने के बाद निकाय का कुल आवेश बराबर होना चाहिए। आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से क्या होगा, Q नेट बराबर Q नेट डैश हो जाएगा, दोनों आवेश बराबर हो जाएंगे। देखिए भाई, अब हम इनको बराबर करके देखते हैं। इधर Q नेट कितना है, QA प्लस QB बराबर Q नेट डैश कितना है, Q प्लस Q, Q प्लस Q। देखो QA प्लस QB बराबर 2Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, QA प्लस QB अपॉन 2। यस या नो, यानी चालक तार से जोड़ने के बाद किसी एक गोले पर जो आवेश का मान होगा वो होगा QA प्लस QB बाई 2। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल के रूप में, कि एक चालक गोला जो A है, इस पर जो आवेश है QA, इसका मान दे रखा है प्लस 7 कूलम। चालक गोला जो B है उस पर आवेश दे रखा है QB, इसका मान है -3 कूलम। तो चालक तार से जोड़ने के बाद दोनों पर आवेशों का मान कितना होगा, तो देखो QA का वैल्यू 7, Q बराबर QA का प्लस 7 प्लस माइनस का 3/2, तो देखो कितना हो जाएगा, +7 - 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4/2, तो ये कितना बन जाएगा, 2 कूलम। यानी जब इन चालक तार से जोड़ दिया जाएगा तो दोनों गोलों पर 2-2 कूलम आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी दूसरी विधि चालन थी। अब हम तीसरी विधि की बात करते हैं, प्रेरण। प्रेरण जो विधि है, इसमें क्या होता है, किसी एक चालक की प्रेरणा से दूसरा चालक आवेशित हो जाता है। किसी एक चालक की प्रेरणा से क्या हो जाता है,
दूसरा चालक आवेशित हो जाता है। अब कैसे होती है प्रेरणा, ये देखते हैं हम। तीसरी विधि आवेशन की, प्रेरण। प्रेरण विधि में क्या होगा, किसी एक आवेशित चालक के पास दूसरा उदासीन चालक लाया जाए तो उदासीन चालक भी आवेशित हो जाता है। अब कैसे होता है तो देखते हैं हम। हमने क्या किया, एक आवेशित चालक ले लिया, आपकी इच्छा हो जैसा ले, चाहे धनावेशित चाहे ऋणावेशित। मैंने यहां धनावेशित ले लिया इस प्रकार से, कोई एक आवेशित गोला ले लिया धनावेशित। ये भी आपके चौथे चैप्टर में काम आएगा, जब आप संधारित्र का सिद्धांत पढ़ोगे तो संधारित्र के सिद्धांत बनाने में ये स्टेप्स आपके काम आएंगे। तो देखो, इस आवेशित धनावेशित चालक गोले के पास क्या लाना है आपको, एक उदासीन चालक लाना है। उदासीन चालक। अब आप जानते हो उदासीन चालक में समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश उपस्थित होते हैं। तो समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश हमने उपस्थित कर दिया, जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश, इसीलिए तो ये उदासीन है। अब देखो, जब इस उदासीन चालक को इस धनावेशित चालक गोले के पास लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अब आकर्षण में कैसे होगा कि ये जो धनावेश है वो इनमें से किसको आकर्षित करेगा, धनावेश ऋणावेश को तो आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रतिकर्षित कर देगा। तो सेकंड स्टेप देखिए कैसे होगा, ये जो धनावेशित गोला है ये तो इसी प्रकार से रहेगा और इस उदासीन गोले में से क्या है, ऋणावेश एक और इकट्ठे हो जाएंगे और धनावेश दूसरी ओर इकट्ठे हो जाएंगे इस ओर। ऐसा क्यों हुआ सर, ऋणावेश इस ओर ही क्यों आए, धनावेश इस ओर ही क्यों आए। देखो भाई, ऋण और धन में से ये जो आवेशित गोला है धनावेशित गोला इस ऋण आवेश को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और धन आवेश को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। इसलिए ऋणावेश तो इस ओर आ जाएगा और धनावेश दूर चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इस उदासीन गोले को, जो उदासीन गोला था हमारा, उसको भू संपर्कित कर देंगे। अब थर्ड स्टेप में इनको क्या कर दिया हमने, भू संपर्कित कर दिया। अब भू संपर्कित करेंगे तो क्या होगा, इसमें से ये धनावेश कहां चला जाएगा, भूमि में, पृथ्वी में चला जाएगा। भू संपर्कित का मतलब भूमि से जोड़ दिया था, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो ये धनावेश सारा यहाँ नीचे चला जाएगा पृथ्वी में। ये धनावेश ही क्यों जाएगा सर, ऋणावेश क्यों नहीं गया। अरे भाई, ऋणावेश तो इसके द्वारा आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है ना, बाउंड है, दोनों में आकर्षण बल है, बंधे हुए हैं। और धनावेश और धनावेश में तो वैसे ही प्रतिकर्षण है, तो ये चला जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इस धनावेशित गोले के कारण वो उदासीन गोला कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा इस प्रकार से। अब जैसे ही मैं भू संपर्कन को हटाऊंगा और इस धनावेशित गोले को हटाऊंगा तो ये ऋणावेश इस गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे ही मैं भू संपर्कन और इस आवेशित गोले को हटा लूंगा तो ये ऋणावेश इस गोले में, संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक उदासीन चालक को किसी आवेशित चालक के पास रखकर हम क्या कर सकते हैं, उसे आवेशित कर सकते हैं। यही विधि क्या कहलाती है, प्रेरण विधि कहलाती है। आपने देखा हमने गोला कैसा लिया, धनावेशित, और इसकी प्रेरणा से आवेश कैसा प्राप्त हुआ, ऋणावेश। तो ये ध्यान रखना, प्रेरण विधि के कारण विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। अगर हमें यहाँ धनावेशित गोला प्राप्त करना होता तो यहाँ क्या करते, ऋणावेशित गोला लेते। ऋणावेशित गोले में ये तो उदासीन रहता, धन और ऋण समान मात्रा में रहते। ऋणावेशित गोले किसको आकर्षित करता, इधर धनावेश आता, इधर ऋणावेश आता। अब दोनों में से पृथ्वी में कौन जाता, ये भाई ऋणावेश था तो यहाँ धनावेश था, यहाँ ऋणावेश था, ऋणावेश मुक्त है तो ये पृथ्वी में चला जाता और ये अंतगोला कैसा हो जाता, धनावेशित हो जाता। तो इस प्रकार से हम आवेशन की विधियां पढ़ते हैं, तीनों विधियां। घर्षण में क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। चालन में क्या होता है, दो वस्तुओं को किसी चालक की सहायता से जोड़ा जाता है। और प्रेरण विधि में क्या होता है, किसी उदासीन चालक को किसी आवेशित चालक के पास रखा जाता है। तो ये तीन विधियां हैं, इन तीनों विधियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आवेशन कर सकते हैं, वस्तुओं में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।